हम देखते हैं कि समाज में अपने आप में हमारे व्यक्तिगत और समूह संबंधों में एक आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। इसे कैसे लाया जाए? यदि परिवर्तन मन द्वारा प्रक्षेपित पैटर्न के अनुरूप है, एक उचित अच्छी तरह से अध्ययन की गई योजना के माध्यम से, तो यह अभी भी मन के क्षेत्र के भीतर है। इसलिए मन जो भी गणना करता है वह अंत बन जाता है, वह दृष्टि जिसके लिए हम खुद को और दूसरों को बलिदान करने के लिए तैयार हैं। यदि आप इसे बनाए रखते हैं तो यह इस प्रकार है कि हम मनुष्य के रूप में केवल मन की रचना हैं, जिसका अर्थ है अनुरूपता, मजबूरी, क्रूरता, तानाशाही, एकाग्रता शिविर, पूरा व्यवसाय। जब हम मन की पूजा करते हैं तो जो कुछ निहित होता है ना? अगर मुझे इसका एहसास है, अगर मैं अनुशासन की निरर्थकता को देखता हूँ, नियंत्रण को देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि दमन के विभिन्न रूप केवल मैं और मेरा को मजबूत करते हैं, तो मुझे क्या करना है? इस समस्या पर पूरी तरह से विचार करने के लिए हमें इस सवाल में जाना चाहिए कि चेतना क्या है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने इसके बारे में अपने लिए सोचा है या केवल अधिकारियों ने चेतना के बारे में जो कहा है उसे उद्धृत किया है। मुझे नहीं पता कि आप अपने स्वयं के अनुभव से, अपने स्वयं के अध्ययन से कैसे समझ गए हैं। इस चेतना का क्या अर्थ है? न केवल रोजमर्रा की गतिविधि और गतिविधियों की चेतना, बल्कि चेतना जो छिपी हुई, गहरी, समृद्ध और प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कठिन है। यदि हम अपने आप में और इसलिए दुनिया में एक मौलिक परिवर्तन के इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं, और इस परिवर्तन में एक निश्चित दृष्टि, एक विश्वास, एक आशा, एक निश्चितता को जागृत करना है जो हमें कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देगा। यदि हमें यह समझना है तो क्या चेतना के इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है? हम देख सकते हैं कि मन के सतही स्तर पर चेतना से हमारा क्या मतलब है। जाहिर है कि यह सोचने की प्रक्रिया है, विचार है। विचार स्मृति, मौखिकता का परिणाम है। यह कुछ अनुभवों का नामकरण, रिकॉर्डिंग और भंडारण है ताकि संवाद करने में सक्षम हो सकें। इस स्तर पर विभिन्न अवरोध, नियंत्रण, प्रतिबंध, अनुशासन भी हैं। इन सब के साथ हम काफी परिचित हैं। जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो जाति के सभी संचय होते हैं, छिपे हुए उद्देश्य, सामूहिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, पूर्वाग्रह जो धारणा, संपर्क और इच्छा का परिणाम हैं। यह संपूर्ण चेतना छिपी हुई और खुली मैं, स्वयं के विचार के चारों ओर केंद्रित है। जब हम चर्चा करते हैं कि बदलाव कैसे लाया जाए, तो आमतौर पर हमारा मतलब सतही स्तर पर बदलाव होता है ना? दृढ़ संकल्प, निष्कर्ष, विश्वास, नियंत्रण, अवरोधों के माध्यम से हम एक सतही अंत तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम तरसते हैं, और हम अचेतन की मदद से, मन की गहरी परतों की मदद से उस पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि स्वयं की गहराई को उजागर करना आवश्यक है। लेकिन सतही स्तरों और तथाकथित गहरे स्तरों के बीच अनंत संघर्ष है। सभी मनोवैज्ञानिक, वे सभी जिन्होंने आत्मज्ञान का पीछा किया है, वे पूरी तरह से इसके बारे में जानते हैं। क्या यह आंतरिक संघर्ष एक बदलाव लाएगा? क्या यह हमारे दैनिक जीवन में सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? खुद में एक क्रांतिकारी बदलाव कैसे लाया जाए? क्या सतही स्तर पर केवल परिवर्तन से यह हो जाएगा? क्या चेतना की विभिन्न परतों को समझना, अतीत को उजागर करना, बचपन से लेकर अब तक के विभिन्न व्यक्तिगत अनुभवों को समझना, अपने पिता, मेरी माँ, मेरे पूर्वजों, मेरी जाति के सामूहिक अनुभवों की जांच करना, उस विशेष समाज की कंडीशनिंग की जांच करना जिसमें मैं रहता हूँ, क्या उन सभी का विश्लेषण होगा जो एक बदलाव लाते हैं, जो केवल एक समायोजन नहीं है? मुझे लगता है, और निश्चित रूप से आपको यह भी महसूस करना चाहिए, कि किसी के जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आवश्यक है, एक परिवर्तन जो केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, जो पर्यावरणीय मांगों के तनाव और तनाव का परिणाम नहीं है। ऐसा बदलाव कैसे लाया जाए?
मेरी चेतना मानव अनुभव का कुल योग है, साथ ही वर्तमान के साथ मेरा विशेष संपर्क। क्या यह बदलाव ला सकता है? क्या मेरी अपनी चेतना का, मेरी गतिविधियों का अध्ययन, मेरे विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूकता, निंदा के बिना निरीक्षण करने के लिए मन को स्थिर करना, क्या उस प्रक्रिया में बदलाव आएगा? क्या विश्वास के माध्यम से, आदर्श नामक अनुमानित छवि के साथ पहचान के माध्यम से परिवर्तन हो सकता है? क्या यह सब मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए, इसके बीच एक निश्चित संघर्ष का अर्थ नहीं है? क्या संघर्ष मौलिक परिवर्तन लाएगा? मैं अपने भीतर और समाज के साथ निरंतर लड़ाई में हूं, है ना? मैं जो हूं और जो मैं बनना चाहता हूं, उसके बीच एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। क्या यह संघर्ष बदलाव लाएगा? मुझे लगता है कि एक बदलाव आवश्यक है। क्या मैं अपनी चेतना की पूरी प्रक्रिया की जांच करके, दमन के विभिन्न रूपों का अभ्यास करके, अनुशासन करके, संघर्ष करके इसे ला सकता हूं? मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया आमूलचूल बदलाव नहीं ला सकती। इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए। और अगर यह प्रक्रिया एक मौलिक परिवर्तन, एक गहरी आंतरिक क्रांति नहीं ला सकती है, तो क्या होगा? आप सच्ची क्रांति कैसे ला सकते हैं? शक्ति, रचनात्मक ऊर्जा क्या है जो उस रिवोल्यूट एक ऑन को लाती है, और इसे कैसे जारी किया जाना है? आपने विषयों की कोशिश की है, आपने आदर्शों और विभिन्न काल्पनिक सिद्धांतों की खोज की कोशिश की है कि आप भगवान हैं, और यदि आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वरत्व या आत्मान का अनुभव उच्चतम, या आप क्या चाहते हैं, तो यह एहसास एक मौलिक परिवर्तन लाएगा। यह होगा, सबसे पहले आप मानते हैं कि एक वास्तविकता है जिसका आप एक हिस्सा हैं, और इसके चारों ओर विभिन्न सिद्धांतों, अटकलों, विश्वासों, सिद्धांतों, मान्यताओं का निर्माण करते हैं, जिनके अनुसार आप रहते हैं। उस पैटर्न के अनुसार सोचने और कार्य करने से आप एक मौलिक परिवर्तन लाने की उम्मीद करते हैं। क्या आप मान लीजिए कि आप मानते हैं, जैसा कि अधिकांश तथाकथित धार्मिक लोग करते हैं, कि आप में मौलिक रूप से, गहराई से वास्तविकता का सार है, और यह कि यदि सदाचार की खेती के माध्यम से, अनुशासन, नियंत्रण, दमन, इनकार, बलिदान के विभिन्न रूपों के माध्यम से आप उस वास्तविकता के संपर्क में आ सकते हैं, तो आवश्यक परिवर्तन लाया जाएगा। क्या यह धारणा अभी भी विचार का हिस्सा नहीं है? क्या यह एक वातानुकूलित मन का परिणाम नहीं है? एक ऐसा मन जिसे कुछ पैटर्न के अनुसार एक विशेष तरीके से सोचने के लिए लाया गया है। छवि, विचार, सिद्धांत, विश्वास, आशा बनाने के बाद आप इस क्रांतिकारी बदलाव को लाने के लिए अपनी रचना की ओर देखते हैं। हमें पहले मैं की असाधारण सूक्ष्म गतिविधियों को देखना चाहिए, मन को देखना चाहिए, किसी को विचारों, विश्वासों, अटकलों के बारे में पता होना चाहिए, और उन सभी को एक तरफ रखना चाहिए, क्योंकि वे धोखे हैं, है ना? दूसरों ने वास्तविकता का अनुभव किया हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसका अनुभव नहीं किया है, तो इसके बारे में अटकलें लगाने या कल्पना करने का क्या फायदा है कि आप संक्षेप में कुछ वास्तविक, अमर, ईश्वरीय हैं? यह अभी भी विचार के क्षेत्र के भीतर है, और जो कुछ भी विचार से निकलता है वह वातानुकूलित है, समय का है, स्मृति का है, इसलिए यह वास्तविक नहीं है। यदि कोई वास्तव में यह महसूस करता है कि काल्पनिक रूप से नहीं, कल्पनाशील या मूर्खतापूर्ण नहीं, लेकिन वास्तव में सच्चाई देखता है कि मन की कोई भी गतिविधि अपनी काल्पनिक खोज में, अपनी दार्शनिक खोज में, किसी भी धारणा, किसी भी कल्पना या आशा में केवल आत्मधोखा है।